नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अस्तर वाला। सबसे पहले हमें ब्लाउज का माप चाहिए। जैसे मेरे पास ये 1 मीटर अस्तर का कपड़ा है, इसमें मैंने माप लिया है ब्लाउज का, जिसका तीरा 16 इंच है। इसमें मैं निशान लगाती जाती हूँ साथ के साथ। और ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 16 इंच। पहले फिक्स नाप ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको, ये देखिए दोस्तों, मैंने ये लिया है यहाँ से, ये 16 इंच मेरे ब्लाउज की लंबाई हो गई। फिर हमारा तीरा है 14 इंच, तो क्योंकि ये डबल कपड़ा है 7 इंच हमने ये मुड्डा ले लिया, तीरा भी बोलते हैं इसको। ये 7 इंच का तीरा ले लिया। और बाजू के लिए 7 इंच, जितना तीरा लिया है उतनी ही बाजू, ये करेक्ट नाप है। जिसकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो, लेकिन जितना हम जिसका तीरा लेते हैं उसी का अनुसार हम बाजू लेते हैं। उसके बाद छाती का नाप जो है, इसमें चेस्ट का नाप हमारे पास है 39 इंच। चेस्ट का माप 39 है, तो 39 के आधे का। सीने का नाप हमने लिया है 19.5, क्योंकि 19.5 आगे की साइड है, 19.5 ही पीछे से। तो हम इसको, इस इंच टेप को इस तरह से 4 बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। 4 बार फोल्ड करने के बाद हमारे पास नाप आता है इसका 9.5 इंच। 9.5 इंच हम यहाँ ले लेंगे। और फिर हम कमर का नाप लेंगे। हमारी कमर है, इस ब्लाउज के जो माप है उसके अनुसार कमर है 34। इसी प्रकार 34 के भी 4 भाग कर लेंगे। कमर 34 इंच है, मैंने इसको इतना मोड़ा, तो 17 दूनी 34। और फिर इसको फिर से फोल्ड किया तो आ गई 8.5। तो जैसे ही लंबाई ब्लाउज की 16 इंच ली है, तो यहीं इसी पॉइंट से 8.5 ले लेंगे। और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये हमारे ब्लाउज का तैयार माप है जो मैंने लिया है। अब हम इसके अलावा हर ब्लाउज का जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये इसको कहते हैं सिलाई का मार्जिन। 1.5 इंच यहाँ से ज़्यादा लिया और 1.5 इंच यहाँ से ज़्यादा लिया। और फिर हमने इसको, ये जो लाइन दूसरी लाइन लगाई है, यहाँ से हम ब्लाउज को कट करेंगे, ठीक है। और जो मुड्डे की छटाई वो भी इसी पॉइंट से करेंगे। अगर ये पिछला बनाएंगे हम, तो इसको सीधी, बिल्कुल सीधी ऐसे काटना है। यदि हम इसको अगला पार्ट मानते हैं तो फिर हमें इसकी ऐसे थोड़ी थोड़ी छटाई करनी है, ऐसे। और नीचे से भी हमें 1 इंच, 1 से 1.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। और इस मुड्डे की साइड से सिर्फ ½ इंच की कटिंग करते हैं, ताकि ब्लाउज की शेप अच्छी आ जाए। और यहाँ से गले का निशान लगाते हैं। गले के निशान के लिए डिपेंड करता है कौन कितना चौड़ाई और डीप डेप्थ गले पहनते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ लिया है 2 इंच। और इस पॉइंट से, गले के पॉइंट से, और इस ½ इंच जो पॉइंट लिया था, इसको ऐसे मिला देंगे। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब इसको कट करके दूसरा पार्ट काट लेंगे। ये पीस हमारे पास आ गया। सेम ऐसा ही पीस एक और काट लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ये अगर हम इसको अगला भाग मानते हैं ब्लाउज का, तो यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। और जब पिछला भाग बनाएंगे तो उसको अगले भाग से पिछले भाग को, कमर साइड को हम ½ इंच कम रखेंगे, क्योंकि ये चुन्नटें जब डलेंगी सामने से, तो उसकी वजह से ये ½ इंच का फ़र्क आता है, इसमें छोटा हो जाता है। इसलिए बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले कपड़े को ½ इंच कम काटेंगे। हमेशा इसको कम काटते हैं ½ इंच, क्योंकि पिछले वाले में ओनली 2 प्लेटें पड़ती हैं और सामने वाले फ्रंट पे पड़ती हैं 6 प्लेट। तो हम इसको एक बार, अब हमें नाप की ज़रूरत नहीं है, जो हमने नाप ले रखा था सेम उसी तरह से काट देना है। इसमें से बाजू, अगर बाजू में कपड़ा वैसे लगाते नहीं है, लगाना हो तो इसमें से हमारी बाजुओं में लग सकता है।
अब ये दो पार्ट आ गए हमारे पास। इसमें एक तो बिल्कुल सिंपल है तो उसमें कटिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हम इसमें गला बनाएंगे। मैं इस पिछले भाग में गला बनाती हूँ। फ्रंट वाले की चौड़ाई 2 इंच ली थी, इसकी भी चौड़ाई 2 इंच, इसकी गहराई मैं लेती हूँ 6 इंच, यहाँ से भी 2 इंच। ये दोनों पॉइंट मैच करेंगे ऐसे, और इसकी गोलाई कर देंगे। ये बन गया हमारा ब्लाउज का पीछे वाला गला, और इसको ऐसे काट देंगे। तीरा की कटाई हमने उसी के साथ कर ली थी। ये हमारा पीछे का हिस्सा हो गया। इसमें इसको साइड में करते हैं। जो हमने पहले वाला काटा है, पहले इसके 2 पार्ट करते हैं, क्योंकि इसका राइट और लेफ्ट ये 2 भागों में हमें ऐसे, इसको हमने यूं काट लिया। अब हमें सबसे पहले इसमें गले की छटाई करनी है। 2 इंच चौड़ाई सेम जो पीछे भाग में लिया था, 6 इंच इसकी डेप्थ, गहराई 6 इंच। इन दोनों पॉइंटों को आपस में ऐसे मिला देंगे, और इसकी अगर चकोर रखना है तो हम चकोर काट सकते हैं इसको, और गोल रखना है तो हम इसको गोलाई कर देते हैं। गले के डिज़ाइन आप अपनी चॉइस से जो मर्जी बना सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा। क्योंकि अब मुड्डे की भी हमें छटाई करनी है, वो हमारा पिछला भाग था, ये है अगला भाग, तो इसकी यहाँ से कटाई करेंगे हम। यहाँ से कटिंग करने के बाद इतनी हमारी ये हो गई हमारी अगला भाग। दोस्तों अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। प्लेटें अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिटिंग नहीं आती ठीक से। उसका एक सिंपल सा तरीका है, ऊपर से जो हमने मुड्डे की कटाई की, यहाँ से 11 इंच कपड़ा छोड़ देना है और प्लेट डाल लेनी है। अक्सर सभी के लिए नाप जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके लिए तो अलग नाप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर सबके लिए ये नाप एकदम फिट होता है। ये आ गया हमारा यहाँ पर निप्पल पॉइंट। इस पॉइंट से अब हमें प्लेटें डालनी है, और इस पॉइंट की दूरी यहाँ से कम 3 इंच, कम से कम 3 इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5, बस इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी है। और इस पॉइंट के चारों तरफ हमें प्लेटें डालनी है, लेकिन इस पॉइंट के चारों तरफ हमें 1.5 इंच कपड़ा भी छोड़ना है। ये 1.5 इंच की दूरी की प्लेट है। ये प्लेट सीधी जाएगी यहाँ से, इसके इधर भी हमें, यहाँ पॉइंट पे हमने रखा है 1.5 इंच, यहाँ इधर भी हमें, क्योंकि एक इधर प्लेट डलेगी तो इधर रख लेंगे। ये हमारे हुए पॉइंट आ गए जिनसे हमारी फिटिंग सेट होती है। तो इसको तो हम बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं, उसकी कोई खास माप नहीं है। ये छोटी सी प्लेट पड़ती है, बिल्कुल छोटी सी। इसको सीधे जो मुड्डे की बिल्कुल बीच की गोलाई है, इस पॉइंट को इस गोलाई से मैच कर देते हैं ऐसे। जो हमारा मुड्डे का बीच का पॉइंट है, उससे हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये हमारी ऊपर वाली प्लेट बन गई। इसके बाद ये जो प्लेट है इधर वाली साइड वाली कमर वाली जो प्लेट है, वो इस एरिया को माप लेते हैं। ये कितना, ये 12 इंच है, तो हम इसको बीचों बीच लेते हैं। अगर ये हमारा 13 इंच होता तो 6.5, अगर ये हमारा 10 इंच होता तो 5। अब ये हमारी लंबाई 12 इंच है, तो हम इसको 6 पे ले लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ हमारा 6 आता है। ये देखिए, तो इसके लिए अब हमें क्योंकि दूसरी साइड भी प्लेटें चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके ये इसको ऐसे मिला के सेम डल जाएगी हमारी प्लेट। ये लो, दोनों साइड ये प्लेटें आ गई हमारी, एक ये वाली, इधर ये वाली, और एक ये वाली। ये दोस्तों ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट कट चुका है। अब साड़ी में से कैसे निकालते हैं ताकि साड़ी की लंबाई कम ना हो। कई बार हम ब्लाउज का कपड़ा पहले ही काट लेते हैं, फिर पता चलता अरे ये तो वेस्ट गया,
इसे अच्छा साड़ी में ही रहता। तो अब साड़ी में से इस पीस को साड़ी के ऊपर रख के दोस्तों मेरे पास ये साड़ी है, तो इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो इसी में से हमें निकालना है। इसकी लंबाई 6.5 है। हम इसमें से ब्लाउज निकालते हैं, क्योंकि साड़ी के अंदर 5 या 6 प्लेट बन जाए तब साड़ी ठीक रहती है। अगर 3 या 2 प्लेटें पड़ती हैं तो साड़ी का जो घेर है वो ठीक से फिट नहीं आता। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीस काटे थे लाइनिंग के ऊपर, जो पीस काटे हैं उनको हमें यहाँ रख देना है। इससे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हमारी साड़ी में जुड़ा रहेगा और हमारी साड़ी की लंबाई भी कम नहीं होगी। ये है हमारा पिछला भाग। ये देखिए, ये तो हो गया हमारा बैक साइड ब्लाउज की। देखिए दोस्तों, इससे ना साड़ी का कपड़ा बहुत कम यूज होता है, वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती साड़ी में। मुश्किल से आप देखेंगे 25 इंच कपड़े के अंदर हमारा पीछे का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा और इधर एक बाजू इधर और एक बाजू इधर निकल आती है। तो इस तरह से हमने इस पर ये लेआउट रख लिया और इस कपड़े के साथ नीचे वाला साड़ी वाला कपड़ा काट देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ब्लाउज काटा था उसी प्रकार हमने लाइनिंग के ऊपर अपनी बाजू काटी ब्लाउज की। यहाँ हमने इसको लिया था 7.5 और ये मोरी है, ये लिया है 8 और यहाँ से 9। आधा इंच कपड़ा यहाँ से कटिंग कर दिया, इसकी गोलाई कर ली, आगे वाले भाग को आधा इंच डेप्थ कर दिया। इसी तरह से 2 पीस बन गए। जो फ्रंट पे ब्लाउज काटा था आगे वाला, उसके सामने वाले बचे हुए कपड़े में ये बाजू निकल आएगी। और जो बैक की साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसमें ये बाजू निकल आएगी। इस तरह से जो हमारी साड़ी की लंबाई है वो बिल्कुल कम नहीं होगी और ना ही एक्स्ट्रा कपड़ा कटेगा। इसको हम सीधा सीधा काट देते हैं। ये बिल्कुल ये जो साड़ी की कान थी वो निकाल दी। बस यहाँ से हमारी दोनों ब्लाउज की बाजुएं बन जाती है। इसको हम काट लेते हैं। तो दोस्तों, इसको सिलने का तरीका ये है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइनिंग के ऊपर ये रखा सीधी साइड से और मशीन का मोटा बखिया करके इसके चारों तरफ ऐसे चला देंगे। मोटे बखिए से ऐसे मोटा बखिया लगाएंगे चारों तरफ। उसके बाद हम फिर इसको ऐसे करके और जो हमारे प्लेट के पॉइंट हैं ये, इन प्लेटों को डालेंगे दोनों साइड। सारी प्लेट डाल लेंगे, 6 प्लेट आगे डालेंगी और 2 प्लेट पीछे। इनको डालने के बाद उसके बाद हमें बनाना है ये बटन पट्टी जिसको बोलते हैं, चाहे हुक लगाएं या बटन लगाएं, ये बटन पट्टी बनेगी। उसके बाद बाजू जोड़ने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो अगर कभी लूज करना होता है, कभी टाइट करना होता है ब्लाउज, तो उसके लिए हमें मुड्डा अलग से नहीं जोड़ना, बाजू को ब्लाउज के साथ जोड़ के बाजू से लेकर ब्लाउज की एक सीधी सिलाई लग जाएगी। इसको सिलने का तरीका इस तरह से है। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। दोस्तों देखो, मैंने ये तो आई के लिए और ये हुक के लिए दोनों पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब इसके बाद इस ब्लाउज के गले में पाइपिंग लगानी है और पीछे का हिस्सा जोड़ना है। सबसे पहले पीछे का हिस्सा जोड़ लेंगे। पीछे का हिस्सा जोड़ने के बाद मैंने ये एक पाइपिंग बनाई है जो कि पूरी की पूरी पट्टी अंदर की साइड मुड़ जाएगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी सारी प्लेटें डल गई है। 6 प्लेट आगे डाली है मैंने, 2 प्लेट पीछे। अब इन दोनों को ऐसे रखते इस तरह से और ये मुड्डे जोड़ लेंगे कंधे ब्लाउज के।
कंधे जोड़ने के बाद पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद ब्लाउज की बाजू जोड़ेंगे, साइड की सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले बाजू जोड़ना है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये मैंने लाइनिंग वाले कपड़े में से रेब काट के और फिर इसको ऐसे गले पे लगाया। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा ब्लाउज सिल लिया है। ये मैंने गले की पाइपिंग लगाई है जो कि पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी। इस तरह से इसकी तिरपाई हो जाएगी। इधर बाजू पे मैंने डिजाइन लगाया थोड़ा सा साड़ी का, पूरे पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दूसरे कपड़े को खींचता है ये कपड़ा। तो सामने सामने फ्रंट में डिजाइन बना दिया। ये बटन पट्टी लगा दी है दोनों। इसके बाद अब हम इसका माप लेते हैं ऐसे, और जो ये जोड़ है लास्ट में ये पूरा एक लगाना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से अपना जो हमारा माप था, हमने ये बाजू लिए 6, जो बाजू की मोरी है ये मैंने 6 इंच ली है, और अपने माप के अनुसार यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया 19 पे। क्यों 19 दूनी 38, 39.5 था मेरा माप, तो मैंने लेना है 19.5। 19.5 पे मैंने ये निशान लगा लिया है। यहाँ से ये निशान मेरा 19.5 पे लगाया मैंने यहाँ तक, और फिर नीचे कमर का लगा लिया इस पट्टी को ऊपर रखते हुए। 34 इंच थी तो यहाँ से कमर मैंने 17 इंच का निशान लगा लिया। बस इन सिलाइयों के बाद ब्लाउज कंप्लीट है।